हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य केदारी। एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट आप सबको करनी है। फिटनेस रिलेटेड नहीं है, लेकिन इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आईएएस बनना है तो डेफिनेटली आप 3 अगस्त, जो कि फर्स्ट मंडे है मंथ ऑफ अगस्त में, तो तब शाम को 8 बजे मैं एक ऑनलाइन लेक्चर देने वाला हूँ। लाइव क्लास होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी में, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में सारा डिटेल में, और आगे जाके मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसे पढ़ाने वाला हूँ, मैं सारा डिस्कस करने वाला हूँ। एंड ये सब फ्री है। यस, इट्स गोइंग टू बी फ्री। और मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जैसे ही मुझे लिंक मिलती है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। तो मेरे आते हुए प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक के थ्रू आप आराम से फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप फ्रीली मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। नो मनी चार्ज, यू कैन कम, यू कैन वॉच एंड यू कैन आस्क मी लाइव क्वेश्चंस। आप मुझे लाइव पूछ सकते हो 3 अगस्त को शाम को 8 बजे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो वही एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी। तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियोस और मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक पे भी पेज है, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भी मिल ही जाएगी। करेक्ट। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिटनेस रिलेटेड। डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड बॉडी रिकम्पोजिशन, इन दोनों में फर्क क्या है। तो आप यहाँ पे एक फोटो देख सकते हो कि जो 30% बॉडी फैट होता है वो इंसान कैसे दिखता है, और नीचे जाते जाते आप देख सकते हो कि 8% बॉडी फैट पे इंसान कैसे दिखता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोगों को इसका डिफरेंस पता नहीं होता है। लोगों को लगता है कि यस, मेरा वेट कम हो रहा है मतलब मेरे बॉडी में फैट ही कम हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो when thinking about weight loss, it's important to remember stepping on the scale is just one tool available to track progress. देखिए, आपको वेट कम करना है, वेट लॉस करना है, तो आप 95% ऑफ द लोग जाके अपने वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं, नंबर देखते हो कि आई वॉज 80 kg, नाउ आई एम 70 kg, तो 10 किलो मेरा वेट लॉस हो चुका है। बट इज इट नेसेसरीली चेंजिंग आपका बॉडी का मसल, फैट, वाटर, जो भी आपके बॉडी के अलग अलग कंपोनेंट्स है, उसमें भी चेंज हो रहा है क्या? कई बार ऐसे होता है कि आप वेट लॉस जरूर करते हैं, लेकिन उसके साथ आपका मसल लॉस भी होता है, नॉट नेसेसरीली फैट लॉस होता है। तो यही हमको आज डिस्कस करना है। तो इट्स नॉर्मल फॉर वेट टू फ्लक्चुएट, बहुत ही नॉर्मल है वेट फ्लक्चुएट, 1-2 किलो ऊपर नीचे होते रहता है ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजन। बहुत सारे रीजन है, जैसे कि आपके बॉडी का वाटर इनटेक, इंक्लूडिंग हाउ मच वाटर। आप सुबह उठिए, आप बिना कुछ पानी, आप वॉशरूम जाके आइए, खड़े हो जाइए, आपका वेट 70 kg होगा। थोड़ी देर आप नाश्ता करेंगे, पानी पियेंगे, एंड देन जाके वेट करोगे तो आपका वेट 72 kg होगा। इसका मतलब ये नहीं आप मोटे हो गए, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर खाना पानी चले जाने के बाद 2 किलो वेट बढ़ गया है। सो इट इंक्लूड्स हाउ मच वाटर यू हैव, कितना पानी पिया है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल्स, हार्मोन्स, मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स, मतलब मेडिसिन भी खाते हैं उसके वजह से भी वेट बढ़ता है, स्ट्रेस एंजाइटी से भी वेट बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी वेट बढ़ता है। कितने बजे, टाइम ऑफ द डे, कितने बजे आप वेट कर रहे हो। सुबह कर रहे हो तो कम आएगा, शाम करोगे तो ज़्यादा है, क्योंकि दिन भर हम खाना खाते हैं, डिपेंडिंग दोपहर की नींद होती है नहीं होती है, डिपेंड करता है कितना काम कर रहे हो, कितना फ्रस्ट्रेट हो, तो उसका सारा रिफ्लेक्शन आपके वेट स्केल पे दिखेगा। ओके। हावेवर स्टेपिंग ऑन अ स्केल डेली, अगर रोज आप खड़े होते हो या वीकली, हफ्ते में एक बार, एंड लुकिंग एट ट्रेंड्स कैन हेल्प यू डिटरमाइन इफ यू आर मेकिंग प्रोग्रेस एंड शेडिंग पाउंड्स। आपको एक तरीके का कोई इंडिकेटर है, आपका वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उससे आपको एक इंडिकेशन जरूर मिलेगा। लेकिन आपके बॉडी में फैट कितना कम हो रहा है, या मसल कितना गेन कर रहे हो या लूज कर रहे हो, जो कि बॉडी का कंपोजिशन होता है, वो चेंज हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में आप डेफिनेटली पता नहीं चलता है। While weight loss focuses on losing fat and seeing the number of the scale trend downwards, body recomposition refers to changes in the body ratio of fat to muscle. देखिए, जब मैं वेट लॉस का बात करता हूँ ना, तो बस आपके बॉडी का वजन कम हो रहा है। तो आई डोंट केयर कि मेरे बॉडी में मेरा मसल जा रहा है, क्या मेरा वेट कम हो रहा है, या मेरा फैट कम हो रहा है, मसल जा रहा है, पानी जा रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वजन कम करना है, जो कि एक अनहेल्दी ट्रेंड है। इट इज़ अनहेल्दी, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसे मैंने फ्रेंड्स देखे कि जो 2-3 महीने में 10-20 किलो कम कर देते हैं, लेकिन पेट रह जाता है। बहुत बहुत लोगों, अब ये जिसने सुना होगा तो बहुत लोगों को ये नोटिस किया होगा कि वेट तो कम हो गया लेकिन पेट कम नहीं हो रहा है। साइड टायर जो होता है, लव हैंडल्स, वो नहीं जा रहे हैं। द बिग रीजन इज बॉडी का वेट जरूर कम हुआ है लेकिन फैट लॉस नहीं हुआ है, मसल लॉस हुआ है, पानी का लॉस ज्यादा हुआ है। दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो जब मैं रिकम्पोजिशन की बात करता हूं, तो मेरे बॉडी में फैट कम हो रहा है और मसल बढ़ रहा है। दैट इज बॉडी रिकम्पोजिशन। इट हैज टू बी फैट इज इन लॉस, मसल इज इन गेन। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, पर वेट लॉस के साथ आप थोड़ा बहुत वजन भी, अगर आप मसल गेन कर रहे हो, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। मैंने
ऐसा किया था कि आई हैड लॉस्ट 10 kgs इन 3 months, लेकिन मेरा 500 ग्राम्स मसल गेन था, ओनली 500 ग्राम्स, ठीक है। 500 ग्राम, आधा किलो ही मेरा मसल गेन हुआ, लेकिन बाकी का जो 10 किलो था वो मेरा सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस था। तो इसकी वजह से आई टू लुक मस्कुलर दिखने लग गया था मैं। अभी भी ऑब्वियसली मैं मस्कुलर ही दिखता हूँ, तो मस्कुलर दिखने लग गया था मैं। तो दैट इज द वे व्हाट एवरीबडी वांट्स टू सी, कि यार मेरा थोड़ा बाइसेप दिख जाए, थोड़ी चेस्ट, थोड़े शोल्डर्स ब्रॉड हो जाए। उसके लिए बॉडी बॉडी रिकम्पोजिशन होना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस इज नॉट गुड, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग फैट टिश्यू व्हाइल साइमल्टेनियसली बिल्डिंग मसल। फैट लॉस और मसल बिल्डिंग होता है बॉडी रिकम्पोजिशन में। इन डूइंग सो द नंबर ऑन द स्केल माइट नॉट नेसेसरली चेंज सिंस मसल वेट मोर देन फैट। मसल का वेट हमेशा ज्यादा रहता है, मसल का वजन हमेशा ज्यादा रहता है, लेकिन मसल कॉम्पैक्ट होता है। फैट 5 किलो का फैट, 5 किलो का मसल, इतना फर्क है। क्योंकि फैट को ज्यादा लगती है, इसके लिए आदमी ज्यादा लूज, बॉडी लूज दिखती है। लेकिन जो मस्कुलर आदमी होता है, बॉडी बिल्डर, उसकी बॉडी का वजन आपके इतना ही होगा, लेकिन आपकी बॉडी बिल्डर की बॉडी ऐसी मस्कुलर होती है, और जो बंदा फैटी होता है वो थोड़ा सा मोटा दिखता है। इसीलिए सिर्फ अगर वेइंग स्केल में खड़े होकर आपको लग रहा है वेट कम हो रहा है, तो आपका मसल लॉस भी हो रहा होगा। दैट विल लीड टू प्रॉब्लम, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे एक मैंने चार्ट दिखाया है बेसिकली कि हेल्दी बॉडी कंपोजिशन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, हेल्दी बॉडी कंपोजिशन रेंजेस इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर आप देखेंगे तो ब्लू में जो परसेंटेज है वो औरतों के लिए है, और जो ग्रीन में है वो इंसानों के लिए है। तो अगर आप देखेंगे एसेंशियल फैट की बॉडी में कम से कम कितना फैट हो रहा है, कम से कम, उससे नीचे अगर जाओगे तो आपको आपकी जान जा सकती है। तो कम से कम औरतों में 10 to 13% चाहिए, इंसानों में, मेन में 2 to 5% होना चाहिए। एथलीट्स में 14 to 20% इन वुमेन, 6 to 13% इन मेन। फिटनेस लेवल जो लाइक हम लोग जो फिटनेस में होते हैं, 21 to 24% फैट परसेंट इज ओके फॉर वुमेन, 14 to 17% इज गुड फॉर मेन। ऑलराइट, एक्सेप्टेबल कि भाई ठीक है, दिस इज, आप फिट हो, एक्सेप्टेबल हो, आप हेल्दी हो। तो 25 to 31% फैट परसेंटेज इन वुमन की, वुमन का थोड़ा फैट परसेंटेज ज्यादा होता है बॉडी में, और मर्दों का 18 to 20% को बोल सकते हैं कि बंदा फिट है। ओवरवेट मतलब अबाउ 30% फॉर वुमन एंड अबाउ 25% फॉर मेन इज ओवरवेट। आप ओवरवेट हो, आपको हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सबके प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। सो अनलाइक बॉडी वेट, बॉडी कंपोजिशन इज मोर डिफिकल्ट टू मेजर। बहुत डिफिकल्ट होता है मेजर करना, एंड इजंट डायरेक्टली टाइड टू अ नंबर ऑन द स्केल। आप जब वेइंग मशीन में आपके बॉडी में कितना फैट है, कितना मसल है, आप ये डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स है, जैसे कि बायोइलेक्ट्रिकल स्केल, स्किन फोल्ड फैट क्लिपर्स, डेक्सा स्कैन्स, बॉड पॉड्स एंड हाइड्रोस्टैटिक, दैट इज अंडर वाटर वेइंग। ये अलग अलग चीजें हैं जिससे आप आपके बॉडी का फैट, मसल सब चेक कर सकते हो, लेकिन नेसेसरीली ये एक्यूरेट ही रहेंगे हमेशा। जैसे डेक्सा स्कैन्स हो गया, या हाइड्रोस्टैटिक जो अंडर वाटर जाके वेइंग होता है, वो बहुत ही, उसकी एक्यूरेसी रेट ज़्यादा रहती है। लेकिन जो बायोइलेक्ट्रिकल स्केल्स होते हैं या जो फैट क्लिपर्स होता है, उसमें काफ़ी इनएक्यूरेट रहता है कभी कभी, लेकिन वो चल जाता है। इंसान को एटलीस्ट एक इंडिकेटर मिल जाता है कि अपने बॉडी में फैट कितना है। इंस्टेड द इजिएस्ट वे टू सी वेदर मस्कुलर दिख रहे हो या फैटी दिख रहे हो, वो आपका आईना है। आप आईना के आगे खड़े हो जाइए, आपको दिख जाएगा कि यार लव हैंडल दिख रहे हैं, पेट बाहर आ गया है, बॉडी टूजिंग, या मैं मस्कुलर लग रहा हूँ, लुकिंग फिट। सबसे बेस्ट जो है आपका इंडिकेटर, वो आपका मिरर है। यू माइट नोटिस चेंजेस इन द कॉन्टर एंड शेप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड मसल्स, कि यहाँ पे आपका इंचेस लॉस हो रहे हैं, मसल गेन हो रहा है, तो ये आपको इंच लॉसेस में आपको 100% पता चलेगा कहाँ पे गेन कर रहे हैं और कहाँ पे लूज कर रहे हैं, ठीक है। योर क्लोथ्स माइट ऑल्सो बिगिन टू फिट अ लिटिल डिफरेंटली। क्लोथिंग अलग दिखेगी, आपका वेस्ट बहुत लूज हो जाएगा, आपके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे, टी शर्ट टाइट फिटिंग आएंगे, तो समझ लीजिए कि मसल गेन हो रहा है, फैट लॉस। इसके अपोजिट हो गया, टी शर्ट लूज हो रहा है, वेस्ट वैसे की वैसी, तो फैट नहीं जा रहा है, मसल लॉस हो रहा है। टेकिंग रेगुलर प्रोग्रेस फोटोज कैन ऑल्सो भी हेल्पफुल। देखिए रेगुलरली आप अगर आपके पीछे से आगे से फोटो निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे फैट लॉस कर रहे हो, इंच लॉस कहाँ पे हो रहा है, और मस्कुलर कहाँ दिख रहे हो। तो फोटोज कैन ऑल्सो हेल्प। काउंटिंग मैक्रोज, तो नॉर्मली ये जो मैंने डायग्राम दिखा है, इसके अंदर ये होता है कि 50% आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 30% आपके डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, 17% आपके डाइट में फैट्स होने चाहिए। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे डाइट में 80% कार्ब्स होते हैं और 20% फैट होता है, प्रोटीन हार्डली 2-3% होता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी बैलेंस्ड डाइट। तो हाउ माइक्रोस फिट इन, देखो आपको बॉडी अगर रिकम्पोजिशन करनी है, आपको फैट लॉस करना है और मसल गेन करना है, तो आपको उसके हिसाब से डाइट करना, लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर योर गोल इज वेट लॉस और बॉडी कंपोजिशन, बोथ रिक्वायर हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज। इसको कोई ऑप्शन नहीं है भैया, देयर इज नो शॉर्टकट इन द वर्ल्ड। अच्छा खाना खाना और एक्सरसाइज करना अच्छी लाइफस्टाइल को अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। इफ यू आर ऑलरेडी काउंटिंग मैक्रोस, ऑलरेडी आपको आदत है,
ठीक है। यू आर फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन योर टोटल डेली कैलोरी बजट इनटू अ रेशियो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट, जो मैंने आपको दिखाया ये एक एक्सेप्टेबल है कि 50% कार्ब्स खाते हो 30, ये जो होता है नॉर्मल इंसान इसको फॉलो कर सकता है। देखो हम बॉडी बिल्डर तो है नहीं, हम लोग नॉर्मल फिटनेस फ्रीक्स हैं जो जाते हैं जिम, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं अच्छा दिखने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी फील करने के लिए। तो ये वाला जो मैंने डायग्राम दिखाया है, फोटो दिखाया है, ये आप फॉलो कर सकते हो। इफ योर गोल इज टू लूज वेट, तो आपका जो टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटेक्ट है वो 5-10% के आसपास, उसके हिसाब से आपने कम करना पड़ेगा। सो लोअर योर टारगेट कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर आपके कार्ब्स अगर 5 to 10%, अगर आप 50% लेते हो तो आप उसको 40% लीजिए, 40 to 45%, और प्रोटीन बढ़ा दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए, फैट मत बढ़ाइए, ठीक है। और इफ योर गोल इज टू बिल्ड मसल, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का रेशियो थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, प्रोटीन को प्रायोरिटाइज कीजिए, प्रोटीन में 33 का 40% कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए या फैट कम कर दीजिए। उस हिसाब से आप ये रेशियो जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का, उसको आप बैलेंस कर सकते हो आपके हिसाब से कि आपको वेट लॉस करना है या मसल बिल्ड करना है, ठीक है। एज यू प्रोग्रेस यू लाइकली टू नीड टू ट्विक, मतलब जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे उसके हिसाब से आपको आपके जो मैक्रोज उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं है तो प्लीज़ किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट करिए, क्योंकि हम अपने लेवल पे कुछ इंटरनेट पे पढ़ के करते हैं तो ये कभी कभी आपके बॉडी को हानिकारक भी हो सकता है। ये कीटो डाइट एंड ऑल, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट किसी ने पढ़ा नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कीटो का। कोई भी डाइट हो जाए, बहुत लो कार्ब्स भी अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा फैट्स भी अच्छा नहीं, ज़्यादा लो फैट भी अच्छा नहीं है। ऑल द मैक्रोज हैज टू बी टेकन प्रॉपरली विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल, जो जिंक, मैग्नीशियम, आपके जो मल्टी विटामिन, ये भी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हाउ एक्सरसाइज प्लेज अ रोल, अभी बॉडी रिकम्पोजिशन, मुझे बॉडी में फैट कम करना है और मसल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज का क्या है, क्या रोल है। फॉर वेट लॉस 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी इज रिकमेंडेड। देखो 1.5 घंटा आपको एक्सरसाइज करना, 1.5 से 2 घंटा नॉर्मली इंसान रोज ये करता है, बट एडिंग मोर वॉकिंग टू योर डेली रूटीन, थोड़ा थोड़ा वॉक करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप 150 मिनट्स तक अगर आप एक्सरसाइज करते हो फॉर वेट लॉस, अभी 2 घंटा, 2 सवा 2 घंटा तो सब जन नहीं कर सकते, मॉडरेट अगर आप 1 घंटा भी रोज एक्सरसाइज करते हो तो भी बहुत अच्छा है। देखो हमें एक्सट्रीम तो करना नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम चीजें करेंगे तो वो ज्यादा दिन सस्टेनेबल नहीं रहती है। इफ यू आर फोकसिंग ऑन बॉडी रिकम्पोजिशन, प्रायोरिटाइजिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशली बिल्डिंग मसल। देखो अगर आपको बॉडी में फैट लॉस करना है और मसल गेन करना है तो वेट्स उठाने पड़ेंगे। अब मैंने ज्यादातर लोग ये देखे जिसको वेट लॉस करना है बस ट्रेडमिल में बैठ खड़े हो जाएंगे, दे आर रनिंग, दे आर वॉकिंग फॉर आवर्स, आधा घंटा, पौन घंटा, फिर वहां पे देखते हैं कि मेरी 500 कैलोरी बर्न होगी, उनको लगता है मैंने 500 कैलोरी बर्न कर दी, चलो मैं एक गुलाब जामुन खा सकता हूँ। नहीं, वो एक गुलाब जामुन 500 कैलोरीज है, और वो जो दिखाते हैं 500 कैलोरीज, 600 कैलोरीज बर्न कर दी, वो नहीं, डजेंट मैटर। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कंपाउंड मूवमेंट्स, एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग करना मस्ट है अगर आपको मसल बिल्ड करना है। सिर्फ कार्डियो करके कुछ नहीं होगा। As you start to lose weight or gain muscle, you'll have a more difficult time keeping up with the momentum you had when you first started. देखिए स्टार्टिंग में आपको जल्दी आपका वेट कम होगा, आप जल्दी आप, क्योंकि ज्यादातर जो वेट होता है ना वो वाटर वेट होता है, वो जल्दी कम हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन आगे जाके जब जब क्रूशियल जो वेट होता है, एक्चुअल फैट जब बर्न होने लगता है, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लेना बहुत जरूरी है, तब मोटिवेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार रिजल्ट्स जल्दी नहीं आते। डोंट बी डिस्करेज्ड, प्लेटूज आएगा कि भैया ऐसा बहुत टाइम आ गया कि आपका वेट कम नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, मसल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है कि भैया 15 मिनट कार्डियो करता था तो मैं अभी 20 मिनट करूंगा, वेट ट्रेनिंग में आधा घंटा करता था तो मैं अब 40 मिनट करूंगा, मैं स्क्वाट्स कम मारा था, मैं स्क्वाट्स बढ़ा दूंगा, मैं कंपाउंड मूवमेंट्स बढ़ा दूंगा। तो उसके तरफ से थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम, थोड़ा सा डाइट चेंज करते रहोगे तो ये जो प्लेटो होता है ना वो चला जाएगा, आप में प्रोग्रेस होते रहेगा। ट्राई इंकॉर्पोरेटिंग न्यू लाइक पुशअप, स्क्वाट्स, पुलअप। देखिए ये हाई इंटेंसिटी इंटरनल ट्रेनिंग ये करिए, यू गिव अ ब्रेक, और ब्रेक देना है ना तो कम से कम 1-1.5 महीना एक्सरसाइज करने के बाद ब्रेक दीजिए। हर एक हफ्ते में आपको पूरा एक्सरसाइज चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको पता चल गया कि ये एक्सरसाइज अभी मैं यूज टू हो गया हूँ, मैं थक नहीं रहा हूँ पहले की तरह, या मुझे ऐसा बोर हो रहा है 1-1.5 घंटे, 1-1.5 महीने के बाद, ऑलराइट, 8 दिन में चेंज करना नहीं है। आफ्टर एटलीस्ट 1 to 2 months, 1.5 months, 2 months के बाद आप अपना पूरा थोड़ा सा चेंज करिए, ट्विक करिए आपकी एक्सरसाइज, जिससे आप मोटिवेटेड भी रहते हो कुछ नया एक्सरसाइज जब करते हो तब। ऑलराइट, सो द बॉटम लाइन कंक्लूजन क्या है, whether you are looking to lose fat or you want to build muscle at the same time, both approaches require consuming quality whole food sources of protein, fat and carbs। अच्छा डाइट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोल बोल के मैं थक गया हूँ लेकिन यही फैक्ट है। काउंटिंग मैक्रोज कैन हेल्प, आप कितना कार्ब खा रहे हैं, कितना प्रोटीन खा रहे हैं, कितना फैट, ये पता होना चाहिए। वो अगर पता है तो जल्दी रिजल्ट आएगा। By nourishing your body proactively,
for better performance and function, and adding regular movement to your body, you naturally improve your health and feel better, which goes beyond the number on the scale or body composition scan. देखिए at the end of the day, अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा एक्सरसाइज, दैट इज मस्ट. आपका वेट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, डजेंट मैटर. एक्सरसाइज करना और अच्छा खाना खाना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यही बॉडी हमारी मंदिर है. दिस इज आवर टेम्पल. इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. बॉडी ठीक नहीं रहेगी तो ये भी ठीक नहीं रहेगा. सो बैलेंस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, सब बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है. लेकिन इस चक्कर में कई बार हम अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. ऐसा मत करिए. सिर्फ वेइंग स्केल में खड़ा होकर वेट कि हाँ ये मेरी हाइट 5'4" है, मेरा 60 kg, आई एम फाइन. नहीं, एक्सरसाइज मस्ट है. भले ही पतले दिखते होंगे लेकिन आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा. चेक करना बहुत ज़रूरी है. आज के डेट में कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे. लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करिए. और वंस मोर, 3rd of August शाम को 8 बजे, हाउ टू प्रिपेयर सोशोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, फॉर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर. उसमें मैं फ्री लेक्चर्स देने वाला हूँ. एक नहीं, कई लेक्चर्स होने वाले हैं अगस्त के मंथ में. मैं आपको उसको अपडेट करते रहूँगा. मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. तब तक के लिए आदित्य केदारी